एपिसोड की शुरुआत में हम युता को देखते हैं जो कि सोकर उठ चुका है। फिर वो अपने कमरे से बाहर आता है तो सामने साकी किचन में अपना काम कर रही होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड युता साकी से पूछता है क्या तुम्हें ठीक से नींद आई। साकी कहती है हाँ, और मेरे लिए बात रेडी करने के लिए शुक्रिया, मगर हमेशा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और युता स्कूल में ऊपर से साकी को देख रहा होता है जो कि अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है जो उसे कहता है कि तुम उसे क्यों देखे जा रहे हो, वैसे मैंने उसके बारे में काफी बुरे रूमर्स सुने हुए हैं। युता पूछता है कौन सी अफवाहें। तब वो कहता है लोग कहते हैं कि उसने खुद को बेच दिया। युता कहता है क्या। वो कहता है ब्लॉन्ड हेयर, इयररिंग्स। उसके ऐसे चेहरे को देखकर सब उससे दूर रहते हैं। उसकी वाइब ऐसी है जैसे कि कोई आउटसाइडर हो और उसे काफी लोगों ने होटल से आते हुए देखा है। युता कहता है तुम तो कभी भी रूमर्स पर बिलीव नहीं करते हो ना। उसका दोस्त कहता है कि मेरे साथ बेसबॉल क्लब में एक लड़का है जिसने उसे कन्फेस किया था। तब उसने कहा था कि जैसा लोग मेरे बारे में कहते हैं मैं वैसी ही हूँ, सो किसी को भी मैं डेट नहीं करना चाहती हूँ। युता कहता है शायद से उस लड़के ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसका दोस्त कहता है लेकिन मैंने ऐसी सेम स्टोरीज दूसरे क्लब से भी सुनी हुई है। फिर युता देखता है कि साकी वहां से जा चुकी है। फिर उनकी बेल बज जाती है तो वो दोनों भी चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं और युता नोटिस करता है कि साकी सब लोगों से दूर जाकर अलग बैठी हुई है। तो वो उसके पास चला जाता है और उसे देख कर साकी डर जाती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युता कहता है अगर तुम किसी अपने को अकेले बैठे हुए देखती हो तो तुम्हें चिंता नहीं होती। ये सुनकर साकी कहती है अच्छा, तो बिग ब्रदर अपनी लिटिल सिस्टर को लेक्चर देने आया है। युता कहता है मैं तुम्हें लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया हूँ कि तुमने भी टेनिस ही चुना। साकी कहती है क्योंकि माया चाहती थी कि मैं उसके साथ खेलूं। तुम नारासाके के साथ खेलोगी। साकी कहती है हाँ, यहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो उसके साथ खेलना ना चाहती हो। वैसे तुमने टेनिस क्यों चुना। युता कहता है मेरा कोई खास रीजन नहीं है क्योंकि ये टीम स्पोर्ट नहीं है। मुझे लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखना पसंद नहीं और मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखें। साकी कहती है शायद से हम दोनों के ख्याल एक जैसे हैं। मुझे भी टीम में खेलना अच्छा नहीं लगता और मैं हमेशा दूसरी लड़कियों से डिस्टेंस ही रखती हूँ। युता पूछता है तुम्हें क्लास में फिट होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुम्हारे जैसी फैशनेबल लड़की तो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है। साकी कहती है मुझे नहीं लगता, लोग मुझसे जितने दूर होते हैं उतना मेरे पास खुद के लिए टाइम मिल जाता है। युता पूछता है तुम म्यूजिक सुन रही थी। तो वो कहती है हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और युता अभी घर आ जाता है एंड उसकी मॉम उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। युता उन्हें धन्यवाद कहता है और उसकी मॉम काम पर जा रही होती है। युता कहता है सॉरी, आपको काम पर जाने से पहले ये सब करना पड़ा। तो उसकी मॉम बोलती है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो एक बार टेंडर हूँ तो मुझे इन सब की आदत है। फिर वो बोलती है हम किसी और बार बात करेंगे, अभी मैं चलती हूँ, और हाँ साकी का ख्याल रखना। वो कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद युता अपना होमवर्क कर रहा होता है। तभी साकी भी घर आ जाती है एंड वो देखती है कि वो लाइट ऑफ करके ही होमवर्क कर रहा है। तो वो लाइट ऑन कर देती है और वो उसे कहती है तुम तो स्टडी और वर्क दोनों कितने अच्छे से कर लेते हो। वैसे तुम्हें कोई इजी वेल पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में पता है। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसी जॉब्स है जो 1-2 घंटे काम करके 10,000 येन पे कर सके। युता कहता है ऐसा तो थोड़ा मुश्किल है। तब वो बोलती है शायद सेलिंग ही एक तरीका है। ये सुनकर युता काफी हैरान हो जाता है। साकी कहती है मैंने किसी में पढ़ा है कि तुम्हें पैसे कमाने हो तो तुम्हें खुद को बेच देना पड़ता है। युता कहता है तुम्हें खुद को थोड़ा और महत्व देना चाहिए। साकी कहती है मैं खुद को काफी ज्यादा महत्व देती हूँ, इसलिए तो मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। युता कहता है क्या तुम ये बात अपनी मॉम के सामने कह पाओगी। साकी कहती है क्यों नहीं, वो तो मुझे ऐसे देखकर काफी खुश हो जाएंगी। क्या जब तुमने स्टार्ट किया था तब तुम्हारे डैड खुश नहीं हुए थे। युता कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तब वो कहती है कल तुम अपने काम पर नहीं गए थे। तब वो कहता है हाँ मैं गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों डिनर करने आते हैं। साकी कहती है मैं तुम पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है लोग मेरे अपीयरेंस पर सवाल करते हैं और
मेरे लिए मेरा अपीयरेंस ही एक वेपन है जिससे मैं सोसाइटी को नेविगेट कर सकती हूँ। आज तुमने मेरी मॉम को जाते हुए देखा था ना, जब वो काम पर जाती है तब वो प्यारी नहीं लग रही थी। युता कहता है हाँ, वो सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ी है, तो तुमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। युता कहता है उसमें क्या सोचना। तब वो कहती है तुम तो कुछ भी नहीं एज्यूम कर पाते हो, लोग उनके बारे में कुछ भी सोचते होंगे। कोई भी हायर एजुकेशन नहीं, अट्रैक्टिव और ऊपर से नाइट लाइफ वर्कर। लोग एज्यूम करते हैं कि वो एक अनइंटेलिजेंट पर्सन है जो कि अपने लुक्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करती है। मैंने कई बार लोगों को अपनी मॉम के बारे में बहुत कुछ बोलते हुए सुना है। तब युता कहता है ये सब नॉनसेंस है। ये सुनकर वो बोलती है हाँ सही कहा, वो लोग उन्हें नॉनसेंस कहते हैं और ये काफी अनफेयर है। अगर तुम स्मार्ट हो मगर अनअट्रैक्टिव हो तो लोग तुम्हें कुछ और समझेंगे, और अगर तुम अट्रैक्टिव हो मगर दम्ब हो तो वो लोग तुम्हें समझेंगे कि तुम लोगों के पास जाने के लिए अपनी बॉडी को यूज करते हो। अगर तुम किसी के ऊपर आधारित होते हो तो लोग कहते हैं ये तो कितना आसान है, मगर तुमने खुद से सब कुछ अचीव कर लिया तो सैड लाइफ, क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी नहीं होंगे। युता कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। साकी कहती है मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगी और सारी चीजों में परफेक्ट बनकर रहूंगी। वो कहती है मैं खुद को प्रूव करके रहूंगी। तब युता कहता है किसको प्रूव करोगी, और फिर उसे अपने पास्ट का सीन याद आता है, यानी जब वो छोटा था तब का। फिर साकी कुछ बोलती है तो वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। युता कहता है तुम इसलिए जॉब करना चाहती हो ताकि तुम इंडिपेंडेंटली रह सको। थोड़ी देर बाद वो बोलता है ठीक है, मैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में ढूंढूंगा। मेरी सीनियर को शायद से कुछ पता होगा, मैं कल उनसे पूछ लूंगा। तो साकी उसे शुक्रिया कहती है। युता कहता है कोई बात नहीं। तब वो कहती है मगर मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर युता कहता है ठीक है, तो फिर तुम हर दिन मेरे लिए मिसो सूप बनाओगी, क्योंकि मैंने आज से पहले मिसो सूप के अलावा सब कुछ ट्राई कर लिया है, मगर मॉम के लिए ये बनाना काफी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि वो काम पर जाने से पहले ये सब बना कर जाती है। सो साकी कहती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युता कहता है और मैं भी तुम्हें इंडिपेंडेंट बना कर रहूंगा। अब अगली सुबह युता जब बाहर आता है तो साकी ब्रेकफास्ट बना रही होती है। युता पूछता है तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो। तब वो कहती है तुम कल की बात भूल गए। युता कहता है मैंने तो बस डिनर के बारे में कहा था। साकी कहती है मगर मैं ब्रेकफास्ट भी अच्छा बना लेती हूँ। जब लेने देने की बारी आती है तब मैं लेने से ज्यादा देने में यकीन करती हूँ। ये सुनकर उसके डैड भी काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट भी काफी पसंद आता है। फिर जब युता खा रहा होता है तभी वहाँ साकी आती है और कहता है मैं तो फ्राइड एग सोया सॉस के साथ खाता हूँ। साकी बोलती है मैं तो हमेशा सॉल्ट और पेपर के साथ ही खाती हूँ, सॉरी। तब युता कहता है कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। साकी कहती है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। फिर जब वो काम पर आता है तब अपनी सीनियर को देखकर बताता है कि जब मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट होऊंगा तब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर की बात करूँ तो मुझे लगता है इतनी एज में घर पर रहना काफी मुश्किल होता होगा। उसकी सीनियर कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, मगर कभी कभी दूसरों के ऊपर आधारित होना भी ठीक है। युता पूछता है अगर तुम लोगों के ऊपर हैवी बर्डन बने हुए होंगे तो। सीनियर कहती है वैसे बात करूँ तो तुम्हारे पास पैसे है तो तुम लकी हो, और अगर नहीं है तो ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जो तुम्हारी हेल्प कर सके। तुम्हें नहीं पता, हर उन्हीं गर्ल के पास एक या दो शुगर डैडी होते हैं। उसके बाद वो घर में साकी के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है सॉरी मैं कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ पाया और मुझे नहीं लगता मैं ढूंढ पाऊंगा। साकी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम किसी लड़की के साथ भी होते होंगे। मैंने सुना है वो प्रीति, क्लेवर और तुमसे बड़ी है। उसने जो भी कहा वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझ पर और मेरे डैड पर रिलाई नहीं हो सकती। साकी कहती है नहीं, तुम दोनों अच्छे हो तो मैं ये कर सकती हूँ, मगर तुम दोनों अगर बुरे होते तो ऐसा करना इजी हो जाता। सॉरी मेरा कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने खाना खा लिया। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर रात में युता को साकी के कमरे के बाहर से कुछ मिलता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाया गया है कि वो क्या है। अब अगले दिन युता स्कूल जा रहा होता है और वो साकी को रोड क्रॉस करते हुए देख लेता है और वो जा रही होती है तो उसके कान में ईयरफोन्स होते हैं।
एंड सामने से एक ट्रक काफी तेजी से जा रही होती है। ये देखकर वो उसे बचाने के लिए भागता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूटा स्कूल में साकी को खेलते हुए दिखता है एंड वो ये याद कर रहा होता है कि वो साकी से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता वरना तुम मारी जाती, मैं इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर पाता। और साकी उसे सॉरी कहती है। प्रेजेंट में ये लोग खेल रहे होते हैं, तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड साकी जाते हुए यूटा को देखते हुए जाती है। और फिर घर जाते हुए यूटा अम्ब्रेला लेकर जा रहा होता है और वो देखता है कि साकी साइड पर खड़ी हुई है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूटा पूरा भीग चुका है और उसने अपना छाता साकी को दे दिया है और वो शावर लेते वक्त साकी की बातों को ही याद कर रहा होता है। एंड जब वो नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि साकी अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।